Hello everyone, this is class 9th coordinate geometry chapter 3 मैथमेटिक्स। लास्ट टाइम हमने ये वाला स्लाइड डिस्कस किया था सीटिंग प्लान जो आपके सामने दिख रहा है एक्टिविटी 1 में। और इसके बाद एक और देख पा स्लाइड रहे हैं हमने आपके डिस्कस सामने किया ये था स्लाइड जो है अब आपको दिख रहा और है। इसमें आपको एक होमवर्क भी दिया गया था। आई होप कि आपने होमवर्क किया ही होगा। अब हम लोग इसके आगे का डिस्कशन करेंगे। नाउ लेट्स डिस्कस द स्लाइड दिस। देखिए, इन द डिस्कशन above you observe that position of any point lying in a plane can be represented with the help of two perpendicular lines। तो ऊपर के डिस्कशन में आपने ये सीखा कि अगर किसी भी पॉइंट का पोजीशन हमें बताना है तो टू परपेंडिकुलर लाइंस का रेफरेंस लेके हम उस पॉइंट की पोजीशन को बता सकते हैं। इन केस ऑफ डॉट वी रिक्वायर डिस्टेंस ऑफ डॉट फ्रॉम बॉटम लाइन एज वेल एज फ्रॉम लेफ्ट एज ऑफ द पेपर। जैसा कि डॉट वाले केस में आपने देखा था कि हमें बॉटम लाइन यानी नीचे से ऊपर की ओर कितने डिस्टेंस पे है जो आगे चल के एक्स एक्सिस बनेगा, और फ्रॉम द लेफ्ट एज से कितने डिस्टेंस पे जो आगे चल के वाई एक्सिस बनेगा, ये हमें पता लगाना होता है। इन केस ऑफ सीटिंग प्लान वी रिक्वायर द नंबर ऑफ कॉलम एंड दैट ऑफ द रो। और सीटिंग प्लान के केस में हमें नंबर ऑफ कॉलम और रो के नंबर ऑफ रोज को पता करना होता है। दिस सिंपल आइडिया हैज़ फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज and has given rise to a very important branch of mathematics known as coordinate geometry। और ये जो एक आइडिया है ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला है मैथमेटिक्स में, और इसकी वजह से इसकी मैथमेटिक्स की एक ब्रांच ही बनी हुई है जिसका नेम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इन दिस चैप्टर वी एम टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस चैप्टर में हमें कुछ बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ना होगा। यू विल स्टडी मोर अबाउट दीज इन योर हायर क्लास। आप इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में हायर क्लासेस में पढ़ोगे। द स्टडी वॉज इनिशियली डेवलप्ड बाई फ्रेंच फिलोसफर एंड मैथमेटिशियन रेने डेकार्टे। ये फ्रेंच फिलोसफर और मैथमेटिशियन ही इस थियोरी को दिए थे शुरुआत में। इनका नाम था रेने डेकार्टे। रेने डेकार्टे द ग्रेट फ्रेंच मैथमेटिशियन ऑफ द 17th सेंचुरी लाइक्ड टू लाई इन हिज बेड एंड थिंक। ये जो रेने डेकार्टे हैं जिनका फिगर आप देख रहे हो डाउन साइड में राइट साइड में, ये फ्रेंच मैथमेटिशियन थे 17th सेंचुरी के। और ये पसंद करते थे कि बेड में लेटे रहना और सोचना। वन डे वाइल रेस्टिंग इन बेड ही सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डिस्क्राइबिंग द पोजिशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। तो एक दिन उन्होंने लेटे लेटे एक प्रॉब्लम माइंड में ही सॉल्व कर दिया, और वो प्रॉब्लम था डिस्क्राइबिंग अ पॉइंट इन द प्लेन। प्लेन में किसी पॉइंट की पोजीशन को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। हिज मेथड वॉज अ डेवलपमेंट ऑफ द ओल्डर आइडिया ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। उनका जो ये मेथड था वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का ही ओल्डर आइडिया से इंस्पायर्ड था। In honor of Descartes, the system used for describing the position of a point in a plane is also known as Cartesian system, सॉरी। तो रेने डेकार्टे के ही सम्मान में ये जो सिस्टम निकल के आया पोजिशनिंग ऑफ अ पॉइंट का, पॉइंट को लोकेट करने का सिस्टम प्लेन में, इसका नाम रख दिया गया कार्टीजन सिस्टम। अब हम देखेंगे आगे, ये थोड़ी सी हिस्ट्री ये भी आपको जाननी चाहिए। हर चैप्टर के स्टार्ट में कहीं ना कहीं कुछ हिस्ट्री ज़रूर दी होती है। जैसे आप क्लास 10th में जाएंगे तो और भी आपको इंडियन मैथमेटिशियंस की हिस्ट्रीज देखने को मिलेंगी। देखिए यहाँ पे आपके सामने एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चन है। हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। आप अपने स्टडी टेबल पे स्टडी लैम्प की पोजीशन किसी दूसरे आदमी को कैसे बताएंगे। और एक सेकंड क्वेश्चन है स्ट्रीट प्लान पे। ये दोनों ही हम डिस्कस करेंगे। लेट्स चेक द सोल्यूशन। देख पा रहे हैं सोल्यूशन यहाँ पे है कि कंसिडर द लैम्प एज अ पॉइंट एंड द टेबल एज अ प्लेन। आप सपोज करो कि लैम्प जो है ना दैट इज़ अ पॉइंट, वो एक पॉइंट है, और आपका जो टेबल है वो एक प्लेन है। चूज टू परपेंडिकुलर एजेस ऑफ द टेबल। आप क्या करें, टेबल के टू परपेंडिकुलर एजेस यानी किनारों को चुन लीजिए। मेजर द डिस्टेंस ऑफ द लैम्प फ्रॉम द लॉन्गर साइड। और जो टेबल का लॉन्गर साइड है वहाँ से डिस्टेंस को मेजर कर लीजिए। सपोज इट इज़ 25 सेंटीमीटर। सपोज करो कि ये 25 सेंटीमीटर है फ्रॉम लेफ्ट साइड। अगेन मेजर द डिस्टेंस ऑफ द लैम्प फ्रॉम द शॉर्टर एज।
और इस बार आप क्या करो कि लैंप के पोजीशन को शॉर्टर एज से मेज़र कर लो, और सपोज करो कि ये 30 सेंटीमीटर है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। नाउ you can write the position of the lamp as 30,25 OR और 25,30। अब आप चाहो तो लैंप के पोजीशन को 30,25 भी लिख सकते हो या 25,30 भी। ये टोटली डिपेंड करता है इस बात पे कि आप किसको एक्स एक्सिस ले रहे हैं, किसको वाई एक्सिस ले रहे हैं। वैसे अगर आप अभी देखो तो जो एक्स एक्सिस के अगर इस फिगर को हम सीधा ही मान लेते हैं तो जो एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस है दैट इज़ 25, और जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस है दैट इज 30। तो इसका ये भी एक फॉर्म हो सकता है कि 25,30, क्योंकि अभी जब आगे आप चलेंगे इस चैप्टर में तो आपको पता चलेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सिस, देन वी राइट द डिस्टेंस ऑफ वाई एक्सिस। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। खैर, इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। सीटिंग प्लान है, सॉरी स्ट्रीट प्लान है। तो ये आज आपका होमवर्क है, इसे आपको सॉल्व करना है। इसके बाद हम लोग, आप सबसे नीचे एक छोटा सा पॉइंट दिख रहा होगा कार्टेशियन सिस्टम, जिसके नीचे कुछ दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा कटा हुआ आपको दिख रहा होगा, 3.2 टॉपिक है। ये आज आपका होमवर्क है कि कार्टेशियन सिस्टम आज आपको पढ़ना है, रीड करना है, अगला जो 2 पेज होगा, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो लेट्स एंड दिस सेशन हियर। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास।